आइए स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है? तो आदिकाल को दो नामों से जाना जाता है, वीरगाथा काल, चारण काल। तुलसीदास किस शाखा के कवियों में से एक थे? तो सगुर शाखा। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया। और आधुनिक काल अभी भी कौन सा काल चल रहा है? तो अभी आधुनिक काल चल रहा है। नीरजा के रचयिता का नाम, नीरजा किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा की एक और रचना है, याद रखिएगा, गिल्लू। गीतावली के कवि कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास का महाकाव्य क्या था? श्री रामचरितमानस, जिसपे कुछ अभी अभद्र टिप्पणियां चल रही हैं, वो तो भूलिएगा मत। ओके। रसगान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की? मतलब रसगान कवि थे, उन्होंने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो ब्रज भाषा में। एक प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि रसगान किसके भक्त थे? तो रसगान कृष्ण कन्हैया के भक्त थे, उनकी प्रेम पूर्वक पूजा भी करते थे। आधुनिक हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक हिंदी काव्य को 5 भागों में बांटा गया है। प्रिय प्रवास की कथा आधारित है। जो प्रिय प्रवास कथा लिखी गई है, ये किसके ऊपर लिखी गई? आधारित का मतलब होता है लिखना, जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं। तो कृष्ण के ऊपर प्रिय प्रवास लिखी गई। ग्रंथ के कवि थे कौन थे? ग्रंथ के कवि कौन थे? ग्रंथ किसने लिखी थी? तो सुमित्रा नंदन पंत ने ग्रंथ। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल एक ऐसा काल था जहाँ पे लोगों के मन में कोई द्वेष भावना नहीं थी, लोगों के मन में कोई एक दूसरे के लिए लड़ाई जैसे आजकल होता है, आपस में लोग लड़ते हैं, ऐसा कोई भावना नहीं थी। लोग प्रेम से रहते थे, लोग ईश्वर को ही सर्वोच्च मानते थे, उनके लिए ईश्वर सर्वप्रिय था और लोगों का आदर सम्मान करते थे, बड़ों का, अपने से बच्चों का, सबके लिए प्रेम भाव रखते थे। इसलिए भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण का मतलब होता है सोना,